Hello, everybody. I welcome you all to LF1's YouTube channel for competitive teaching exams. LF1 की इस YouTube चैनल पे जो कि डेडिकेटेड है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज का जो वीडियो का एजेंडा है उसको जल्दी से जान लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक नटशेल में एक शॉर्ट 20 मिनट्स के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ आपके एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के पहले टॉपिक जीएस के पोर्शन में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर जो आप सभी के लिए मुझे देना है वो ये है कि ये जो सेशंस हैं ये सफाइस नहीं करते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इनफ नहीं है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बट ये सेशन एक क्विक रिवीजन की तरह है और आपके लिए एक स्नीक पीक है स्टाइल ऑफ टीचिंग में मेरे साथ आप जीएस किस तरीके से कवर कर सकते हैं LF1 के प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप एक्चुअल में कोर्सेज जो हैं वो अवेल करके बाय करके LF1 के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके इंश्योर कर सकते हैं अपनी सॉलिड प्रिपरेशन, जिसमें आपके साथ जीएस के पोर्शन को इंटिमिडेटिंग ना बनाते हुए, कॉन्करेबल बनाते हुए मैं कवर करती हूँ हर एक सेक्शन को इस तरीके से कि आपके लिए वो बहुत ही अचीवेबल लगे और आपको उसे पढ़ने में मज़ा आए, ना कि कोई पहाड़ या पत्थर तोड़ने जैसा एहसास हो। Because GS is beyond your core subject, so it has to be treated like general studies, and that cannot be culminated well into your preparation if it is not presented well, if it is not taught well. क्योंकि आप हमेशा वरना उससे फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, बहुत इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा, अगर पढ़ाने का तरीका इस तरीके का रहेगा तो चीज़ें दिक्कत में आ सकती हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए एक स्नीक पीक है कि किस तरीके की क्वालिटी हम LF1 पे आपके लिए लेके आते हैं, और जो मेथड हम लोग LF1 पे यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको क्विकली बता देती हूँ। इट इज़ दी ALMP मेथड, यानी कि ALMP मेथड। ये जो मेथडोलॉजी है ये LF1 पे ही एक्सक्लूसिवली यूज़ होती है, जिसमें आपको ये छलावा नहीं दिया जाता कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जस्ट किस तरीके से कि आप लोग कंटेंट देख ले रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं और आपको दिमाग में ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है कि आपने तैयारी की है। LF1 के ALMP यानी कि अडेप्टिव लर्निंग मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो सिस्टम यूज़ होता है वो ये है कि आप लोगों से खूब मेहनत करवाई जाती है ताकि अल्टीमेटली उस मेहनत का फल जो है वो आपको मिले, ना कि आपके साथ शॉर्टकट्स के तरीके से काम किया जाता है और एक छलावा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कुछ XYZ कॉस्ट पे कि आपने प्रिपेयर किया है, जो कि कभी भी रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। यदि आप ऐसे किसी साइकिल में फंसे हुए हैं या अवॉइड करना चाहते हैं ऐसे किसी साइकिल से फंसने के लिए, तो ALMP मेथड जो है वो आपके लिए बहुत ही काम का रहेगा। इस मेथड के अंदर सबसे पहले तो हर टॉपिक 20 मिनट्स के माइक्रो लेक्चर्स में डिवाइड होता है, फिर उसकी असाइनमेंट्स आपको करनी होती हैं before you move on to the next video of the topic, क्योंकि असाइनमेंट करने से आपको समझ आता है कि अभी अभी जो आपने 20 मिनट्स अपने स्पेंड किए उससे आपने एग्ज़ाम पर्पस से क्या गेन किया और कितना कंसोलिडेट वो हो पाया है। उसी के बाद आप मूव ऑन करें अगले पार्ट पे अपनी टॉपिक के, एंड ऐसा करने से स्टेप बाय स्टेप सॉलिड कंसोलिडेशंस होती हैं, जिससे कि आपके सक्सेस का रेट जो है वो अचीव करना मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है।
सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इसी के साथ वीकली टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि पिछले वीक के की हुई सारी डिस्कशंस का एक टेस्ट होता है। इस सुपर्ब कंसोलिडेशन के बियॉन्ड आपके साथ डाउट्स एंड डिस्कशंस के सेशंस भी लाइव लिए जाते हैं। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड वेल अबाउट ALMP, अगर आपकी इसके बियॉन्ड कोई भी ALMP से रिलेटेड क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, वी विल बी एड्रेसिंग इट। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिल्कुल नट शेल की फॉर्म में। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी आप कह सकते हैं। ये एक ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी, यानी कि 2600 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा या अराउंड 2500 बिफोर क्राइस्ट एरा से 1900 बिफोर क्राइस्ट एरा तक ये एग्जिस्ट करती है। इसका नेचर था कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन जो कि धंस चुकी है कई परत ऑफ मिट्टी के नीचे, और अब हम उसे एक्सकेवेट कर करके उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरीके की अर्बन सिविलाइजेशन जो कि बहुत ही पीसफुल, हाईली प्लान्ड थी, सेंटर्ड अराउंड द इंडस रिवर बेसिन, जो कि कवर करता है मॉडर्न इंडिया का एरिया, पाकिस्तान का एरिया और अफगानिस्तान का एरिया। फर्स्ट जो साइट एक्सकेवेट हुई थी IVC की, दैट वाज हड़प्पा, एंड एक्सकेवेटर जो थे इट वाज दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 में इस साइट को एक्सकेवेट किया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। जो सेकेंड मेजर साइट हड़प्पा के बाद डिस्कवर होती है वो थी मोहनजोदारो, एंड इस जगह को देख के लगता था कि शायद ये कोई कैपिटल सिटी रही होगी इस सिविलाइजेशन की, जो कि 1922 में RD बनर्जी ने ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस डिस्कवर की थी। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो नॉर्थ मोस्ट हमें साइट मिली है दैट इज इन मांडा, जम्मू एंड कश्मीर IVC की। सदर्न मोस्ट महाराष्ट्र में दायमाबाद, और जो ईस्ट मोस्ट है दैट इज आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश यानी कि हिंडन, और वेस्ट में सुक्ता गेंदौर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे दश्त के पास सुक्ता गेंदौर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है IVC की। तो ये इतना बड़ा एरिया जो है वो एक्सटेंड था इस अर्बन सिविलाइजेशन का कई हजार साल पहले। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि जो वर्ल्ड की वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी वो किस चीज के लिए जानी जाती थी? अपनी प्लान्ड आर्किटेक्चर के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए, ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए, वेल प्लान्ड और अपनी पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए। ये लोग वॉरिंग कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं थे, एग्रेसिव कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। एक ट्रिपलेट मेथड होता है जो स्पेसिफिकली IVC या इसी तरीके की और चीजें जो है पढ़ने के लिए, उनको याद रखने के लिए यूज होता है। IVC के लिए ट्रिपलेट मेथड बहुत ही यूजफुल है क्योंकि देखा गया है कि एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। तो एक तरफ हमने साइट्स रखी हैं और ट्रिपलेट मेथड में जो तीन चीजें हम हर साइट के बारे में जानना चाहते हैं दैट इज कि वो किस रिवर बैंक पे थी, फिर उसकी की फाइंडिंग्स क्या थी, और एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उस साइट के बारे में। तो इस श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जान लेंगे। हड़प्पा जो है वो रिवर रावी के बैंक पे पाई गई थी। रेड सैंडस्टोन में मेल टॉर्सो मिला, यहाँ पे 6 ग्रेनरीज 2 की रोज में, यानी कि टोटल 12 ग्रेनरीज, यानी कि जहां ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। इस तरीके की ग्रेनरीज मिली 6, जो 2 रोज में 6 ग्रेनरीज थी, यानी कि टोटल 12 थी, और कॉफिन बरियल्स का एविडेंस भी यहाँ मिलता है। इट वॉज द फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड इन द IVC सिविलाइजेशन। फिर मोहनजोदारो के बारे में
जान ले कि इंडस रिवर के किनारे था, ग्रेट बाथ यहाँ मिला, एक ग्रेट ग्रेनरी भी मिली, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला, स्टीटाइट का प्राइस किंग का स्टैच्यू मिला, पशुपति सील मिली। इन सब चीजों को बहुत बहुत डिटेल में, एकदम माइक्रो डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस किया है LF1 पे। आप जरूर इसको पढ़ने के लिए डिटेल में मेरे साथ अपना कोर्स जो है जल्द से जल्द अवेल करें। एंड आप कूपन कोड जो यूज कर सकते हैं दैट इज GS1, और जो भी बेस्ट रनिंग डिस्काउंट होगा इस कोड के थ्रू आपको अवेल होगा। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम बेस्ड फैक्ट। तो माउंड ऑफ द डेड इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो, और ये बात कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है कि मोहनजोदारो का मीनिंग क्या है। मोहनजोदारो का मीनिंग है माउंड ऑफ द डेड। ऐसा मीनिंग क्यों या ऐसा नाम क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बरीड ह्यूमंस के रिमेन्स मिले हैं, तो इसको एक मुर्दों का टीला कहा जाने लगा, जिसका अल्टीमेटली जो नेम पड़ा वो था मोहनजोदारो। उसका मीनिंग ही है माउंड ऑफ द डेड। नेक्स्ट साइट इज लोथल, जो कि भोगावा रिवर के किनारे है। आर्टिफिशियल टाइडल डॉकयार्ड, एक आर्टिफिशियल ब्रिक्स से बना हुआ बंदरगाह। राइस हस्क का एविडेंस यहाँ पे मिला है, यानी कि चावल वो लोग खाते थे, ये हमें यहाँ से पता चला। डबल बरियल, यानी कि कपल्स का बरियल एक साथ, पेट और ओनर का बरियल एक साथ। फायर ऑल्टर्स, यानी कि यज्ञ करने के स्थान यहाँ देखने को मिले। लोथल एक मेजर पोर्ट सिटी और मैरीटाइम हब रहा IVC के समय पे। फिर अगर नेक्स्ट साइट हम देखें दैट इज कालीबंगन, जो कि घग्गर रिवर के किनारे है राजस्थान में। यहाँ पे प्लोड फील्ड यानी कि हल चले हुए खेतों का एविडेंस मिला। 7 रिचुअल फायर ऑल्टर्स मिले और वुडन फरो हल भी, कुदाली भी मिली लकड़ी की। ब्लैक बैंगल्स जो है वो मीनिंग होता है कालीबंगन का। ये यहाँ पे प्री हड़प्पन और हड़प्पन दोनों ही फेसेस का एविडेंस जो है यहाँ पे मिलता है। छानू दारो जो है इंडस यानी कि सिंध रिवर के किनारे है, और बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पे मिली। इंक पॉट मिला, टेराकोटा की बुलॉक कार्ट्स यहाँ पे मिली, जिससे पता चला कि व्हील का कॉन्सेप्ट आ चुका है, कार्ट्स बनने लगी है, एनिमल्स को यूज किया जाता है सामान ढोने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल इज द की फीचर ऑफ चान्हूदारो, सॉरी yes, only city without citadel is the key feature of Chanudaro and very important from exam perspective. Now let's look at the next two. The first one is Dholavira, लूनी रिवर के किनारे। यूनिक 3 टीयर का सिटी का डिवीजन, मोस्टली सब सिटीज में सिटाडेल यानी कि अपर टाउन एंड लोअर टाउन 2 डिविजन्स देखने को मिलते थे। छानूदारो का एक्सेप्शन रहा कि वहां पे कोई सिटाडेल नहीं था, केवल लोअर टाउन था। और ढोलावीरा का एक्सेप्शन ये रहा कि वहां पे 3 डिविजन्स थी, यानी कि अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन में डिविजन्स देखने को मिली। इसको पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में पूरा अच्छे से हमने कवर किया हुआ है LF1 के प्लेटफॉर्म पे। आपको जरूर ये कोर्स जल्दी से जल्दी अवेल करना चाहिए। राखी गढ़ी जो है वो हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन ऑफ द मेजर साइट्स है जो एग्जाम में पूछी जाती है, कवर की जाती है IVC के पर्सपेक्टिव से। सरस्वती या घग्गर रिवर हरियाणा में, उसके किनारे ये साइट है। ग्रेनरीज यहाँ पे मिली, ड्रेनेजेस देखने को मिले, पॉटरीज और सील्स भी यहाँ पे मिली। दिस इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडियन टेरिटरी विच इज राखीगढ़ी। तो ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप थोड़ा टाउन प्लानिंग, सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं IVC की। तो जहां तक बात रही टाउन प्लानिंग की एंड आर्किटेक्चर की, जो डिवीजन है वो यूजुअली 2 पार्ट्स में रहा हर टाउन का, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया सिटाडेल एंड लोअर टाउन, या अपर टाउन या लोअर टाउन भी आप बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या कहाँ पे होते थे? सिटाडेल में। और जो कॉमन पीपल रहते थे वो कहाँ रहते थे? लोअर टाउन में रहते थे। ग्रिड सिस्टम की स्ट्रीट्स थी, ये आप देखें ग्रिड पैटर्न की स्ट्रीट्स, हर एक स्ट्रीट एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करती थी।
ग्रिड सिस्टम बना हुआ था। ड्रेनेज जो था वो कवर्ड ड्रेनेज था, अंडरग्राउंड कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। हर एक घर के साथ ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड था। बहुत से अच्छे खासे वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए ड्रेनेज सिस्टम के स्पेसेस क्रिएट की हुई थी, ट्रैप्स क्रिएट किए हुए थे। और इससे क्या पता चलता है, देयर वाज एक्सट्रीम फोकस ऑन हाइजीन सिचुएशन। बिल्डिंग मटेरियल जो यूज होता था दैट वाज स्टैंडर्डाइज्ड। बर्न ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज मतलब कि जिनका एक फिक्स मेजरमेंट था 1:2:4 का। तो सारी जो ब्रिक्स थी वो मिट्टी की बनी होती थी और भट्टियों में सिकी हुई ईंटें थी, पकी हुई ईंटें थी, तो बर्न्ड ब्रिक्स उनको कहा जाता था। अब जो इकोनॉमी और ट्रेड की हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो एक ऑक्यूपेशन के रूप में एग्जिस्ट करता था। एक्सक्यूज मी। तो वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सेसमे, कॉटन ये सब उगाए जाते थे। इनफैक्ट जो कॉटन है इसको सिंडोन कहा जाता था। और दुनिया का पहला सिविलाइजेशन जो है वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां कॉटन उगाया गया था। सो वी वर द पायनियर्स ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। तो इसके साथ ही जो ट्रेड सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम पे चलता था। कोई भी करेंसी जो है वो एज सच सिस्टमेटिक करेंसी जो है उसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं हम, ना पता चला है, ना कोई एविडेंस है। तो माना जाता है कि बार्टर पे जो है वर्क करती थी इकोनॉमी। और जब बार्टर करना होता था तब भी कुछ स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम एग्जिस्ट करता था कि इतनी चीज के लिए हम इतना क्वांटिटी ऑफ ये बार्टर करेंगे। तो वो जो क्वांटिटी मेजरमेंट्स थी उसके लिए स्टैंडर्डाइज वेट्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे। और इनका जो एक्सटर्नल ट्रेड था वो एक्टिवली ट्रेड करते थे, तभी डॉकयार्ड और ये सब भी इनके पास फुली फंक्शनिंग था। बर्न ब्रिक्स का आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बना रखा था लोथल में, गुजरात में। सो एक्टिव ट्रेड किस किस के साथ था? मेसोपोटामिया यानी कि आज के समय के जो ईरानियन पर्शियन गल्फ के साथ बहरीन के पास, वहां सब जगह पे इनका एक्टिव ट्रेड था। जो मेसोपोटामियंस थे वो इन्हें मेलूहा कहा करते थे, आईवीसी के लोगों को। जो रिलीजन और स्क्रिप्ट थी यहाँ की, पहले तो ये कोई रिलीजियस जो सेक्ट है वो या रिलीजन का जो एविडेंस है वो यहाँ नहीं मिलता, लेकिन यस कुछ फायर ऑल्टर्स मिलते हैं। कहा जाता है कि ये लोग नेचर वर्शिपर्स थे क्योंकि मदर गॉडेस, पशुपतिनाथ, इस तरीके के आइडल्स भी देखने को मिलते हैं जो शायद पूजा पाठ में यूज किए जाते रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सेक्युलर एंड नेचर ओरिएंटेड जो है ये कम्युनिटी थी। वर्शिप्ड मदर गॉडेस यानी कि मातृदेवी, पशुपति महादेव यानी कि प्रोटोशिवा, पीपल का ट्री, हम्प्ड बुल, इस तरीके की चीजों की नेचर वर्शिप जो है ये लोग किया करते थे। वहीं फायर ऑल्टर्स की वजह से पता चलता है कि फायर को एक मीडियम ऑफ वर्शिप की तरह यूज किया जाता था। तो वो भी एक नेचुरल चीज थी जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जो यहाँ की स्क्रिप्ट है वो एक्चुअल में पिक्टोग्राफिक यानी कि सिंबल्स के बेसिस पे स्क्रिप्टेड है और आज तक भी अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट होने की वजह से इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, जहाँ की जिस भी हिस्ट्री के सेक्शन के हमारे स्क्रिप्ट्स डिसाइफर्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम आज के समय में उन्हें समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, उस ही हिस्ट्री को एक्सक्लूसिवली हिस्ट्री का नाम दिया जाता है। और इस तरीके की हिस्ट्री जहाँ पे हम लोग बाकी सारी फाइंडिंग्स के बेसिस पे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं बिना स्क्रिप्ट की डिसाइफरमेंट के, उसे प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। जो लैंग्वेज लिखने का तरीका था वो राइट टू लेफ्ट एंड फिर लेफ्ट टू राइट यानी कि जिगजैग पैटर्न में था। इसको बोस्टोफ्रेंडोन स्टाइल भी बोलते हैं। ये हमें किस तरीके से पता चला कि ये लोग इस तरीके से लिखते थे? देखिए, जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइन होते हैं और आपको कोई एक वर्ड कंप्लीट करना होता है और उसके लिए स्पेस कम होती है, तो आप जो लेटर्स हैं उनको कुछ कस कस के लिखना शुरू कर देते हैं कम स्पेस में, ताकि वो वर्ड जो है वो उतनी ही स्पेस में फिट हो जाए। तो इस तरीके से पता चलता है, इस फिटिंग टेक्निक को अप्लाई करने की वजह से पता चलता है कि राइट से लिखना शुरू हुआ जहाँ पे थोड़ी स्पेस थी, फिर लेफ्ट की तरफ संकरा होता गया, यानी कि राइट टू लेफ्ट
फिर नीचे आए तो लेफ्ट की तरफ स्पेस थी, राइट की तरफ संकरा होता गया, तो उसके बाद लेफ्ट टू राइट जो है वो लिखी जाती रही होगी। तो ये जिगजैग पैटर्न जो है लिखने का इसके पिक्टोग्राफिक स्टाइल में यूज होता था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वुड बी द थियोरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, कि आखिरकार इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ कैसे। तो पहले माना जाता था कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ होगा। ये थियोरी आज के टाइम पे कंप्लीटली डिस्क्रेडिट कर दी गई है, और जो रीजंस बताए जाते हैं वो मल्टीपल हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड ड्राइंग रिवर्स, जो है जो क्लाइमेट है उसमें बदलाव आया, जो नदियां हैं वो सूखती गई, क्योंकि ये प्राइमरीली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी सिविलाइजेशन, और नदियों के किनारे बसी हुई थी, उन पे डिपेंड करते थे इनके एग्जिस्टेंस के लिए लोग। तो डेफिनेटली वहां से लोग पलायन करे होंगे, और चीजें स्टार्वेशन या किसी भी नेचुरल डिजास्टर्स के चलते जो आई हुई कैलेमिटीज होती हैं उनके चलते काफी लोग एक साथ खत्म भी हुए होंगे। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली होंगी। इसी के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होना, कॉन्टिन्यूसली फ्लडिंग होना, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज जानी जाती हैं बार बार फ्लडिंग और कोर्सेज अपने चेंज करने के लिए, जिसके कारण भी सिविलाइजेशनली बहुत नुकसान हुआ होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आखिरकार हजारों साल के पहले की हम इस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और ये करीब 800 साल तक जो ये सिविलाइजेशन है, 600 साल तक करीब ये सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती थी। सो इट वाज नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 600 साल में बहुत कुछ बहुत बार हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। इसी के साथ कुछ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हुआ होगा, जिसमें कि ट्रीज बहुत ज़्यादा काटे जाते होंगे टिम्बर के लिए, क्योंकि ईंट भट्टियों में पकती थी, तो भट्टियों में आग जलाने के लिए टिम्बर की ज़रूरत होती थी, और क्योंकि टिम्बर इतनी भारी मात्रा में काटा जाता था और उसका रिप्लेसमेंट रेट उतना नहीं रहा होगा कि ये फिर ट्रीज भी फ्लड से फाइट करें और ये सब, तो एक दूसरे को ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ावा देती गई होंगी, और जिसके चलते कि लास्ट में माइग्रेशन यानी कि शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन टुवर्ड्स द ईस्ट हो गया, गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ शिफ्ट हो गए। तभी हमें देखने को मिलता है कि ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक टाइम पे गैंजेटिक एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन का फोकस था, और इनफैक्ट फिर उसके बाद मगध की तरफ जो है एम्पायर्स शिफ्ट होते हुए हमें दिखते हैं लेटर हिस्ट्री में। अब हमें कुछ एग्जाम के लिए मैं आपके साथ कुछ प्रो ट्रिप टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें आपको डिस्क्लोज कर देती हूँ जो एक ट्रैप की फॉर्म में हमने नोटिस की हैं कि पीवाईक्यू में आ जाती हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से मेटल की अवेयरनेस आईवीसी के लोगों को थी और कौन से की नहीं थी। तो जो नोन मेटल थे देवर कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। एक मेटल जो बिल्कुल भी इनको पता नहीं था दैट वाज आयरन, एंड ये आया था आपका लेटर वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर सिटाडेल्स की जो एक्सेप्शन है उस पर भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वैसे मोस्टली सब टाउन में अपर टाउन और लोअर टाउन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिटाडेल एंड लोअर टाउन जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन छानहूदारों में कोई सिटाडेल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कॉमन पीपल्स की रहने की जगह है। और जो धोलावीरा है वहाँ पे 3 डिविजन्स देखने को मिलती हैं, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। जो एनिमल्स डिपिक्टेड हैं और नोन है, जो हम श्योर हैं उनके बारे में, वो है हम्प्ड बुल, एलिफेंट, राइनोसॉरस, टाइगर, गोट एंड अ यूनिकॉर्न ऑल्सो। तो ये फिक्शनल था या उस समय सच में था, वी डोंट नो, बट यूनिकॉर्न भी देखने को मिलता है डिपिक्टेड सील्स पे इनकी। हाउएवर जो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, और अगर आ भी जाएं तो आप इनको गलत मान के चलेंगे, इज इफ दे न्यू अबाउट लॉयन, काउ और हॉर्सेस। सो लायन के बारे में कहीं पे भी डिपिक्टेड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो ये लोग लायन के बारे में नहीं जानते थे, यही हम मान के चलेंगे। काउ जो है वो वैदिक एज में एंटर करती है, उससे पहले जो है काउ के एविडेंसेस भी नहीं है। इनफैक्ट हॉर्स जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल एक बन जाता है, क्योंकि लेटर आईवीसी साइट्स में कहीं उसके रिमेन्स पाए गए हैं, पर ऐसा माना जाता है कि वो आर्यंस के आने के साथ ही हिंदू कुश माउंटेन्स के तरफ से हॉर्सेस का आना जो है वो हुआ था। और हॉर्सेस जो है इनिशियली आईवीसी के टाइम पे डिस्कस
सॉरी जाने नहीं जाते थे, तो आप यही मान के चलेंगे अगर क्वेश्चन में आप पूछ लिए जाए कि हॉर्सेस को जानते थे आईवीसी के लोग या नहीं, तो आंसर इज नो फॉर यू, because there is no reliable evidence to say for sure that they knew it. So this is it for this discussion. I hope the nutshell revision was useful for you. इसी चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग कवर कर रहे हैं। LF1 पे पूरा एंशंट हिस्ट्री अब तक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें आईवीसी, गुप्ता एम्पायर एंड मौर्यन एम्पायर सब कवर्ड हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज को एंड इंश्योर कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स की बहुत ही अच्छी प्रेपरेशन। देखिए, मान के चलिए कि ये एक कोर्स आपको कई सारे एग्जाम्स में बैठने के लिए और सक्सीड करने के लिए एलिजिबल बना देता है, रेडी कर देता है। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। गो अहेड, अवेल इट टुडे and as soon as possible. So this is it for today. I shall see you again in another such useful video, and we will meet again on LF1's Teaching Exams YouTube channel. Please take care. Thank you so much for joining in.